From a class of 42 boys, a boy aged 10 years goes away and in its place a new is admitted. If on this account the average age of the boy in that class increases by 2 months, the age of the newcomer is. एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 42 स्टूडेंट है. अगर एक 10 साल का बॉय वो क्लास को रिमूव कर जाता है और उसकी प्लेस पे एक नया मेंबर आता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो एवरेज क्लास थी बॉयज की जो पहले थी वो क्या हो जाएगी? 2 महीने से बढ़ जाएगी, 2 महीने से इंक्रीज हो जाएगी. मान लो 14 मंथ्स क्या थे पहले 42 बॉयज की एवरेज एज, लेकिन अब न्यू कमर आ गया तो उससे क्या हो गई? 2 मंथ बढ़ गए, मतलब 14 + 2 मतलब 16 मंथ्स हो जाएगा. ये बोल रहा है क्वेश्चन. तो हमें बताना है कि द एज ऑफ द न्यू कमर इज, जो नया बंदा आया है, जो नया बॉय आया है, उसकी एज क्या रहेगी, ये हमें बताना है. ठीक है, अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? एवरेज एज. ये क्या है? जो एक्चुअल में है, या फिर हम लिख देते हैं न्यू. ये क्या लिखते हैं? प्रीवियस एज या फिर फॉल्स एज. ठीक है, और यहां पे क्या लिखते हैं? जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, जो नया मेंबर ऐड हुआ है वो -b पूरा जिसको रिप्लेस किया गया है और n, यही लिखते हैं. इस फॉर्मूले से सारी चीजें हो जाएगी. देखो जो हमें कल क्वेश्चन किया था उसमें क्या लिख रहे थे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी एज आ रही थी? फॉल्स एज, जो हमें लग रहा था एक्चुअल में आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रही थी हमारी? ये वाली एज आ रही थी. उस टाइप से यहाँ पे प्रीवियस एज जो पहले होनी थी वो, और बाद में नई एज. तो नई एज क्यों बन के आई? नई एज इसलिए बन के आई क्योंकि हमने क्या किया है? एक बंदे को, एक बॉय को रिप्लेस किया है जो कितने साल का था? 10 साल का. तो हमें बताना है कि जो नया कमर आया है उसकी एज क्या रहेगी. यहाँ पे जो n रहेगा वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं. रिप्लेस करने पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या रहेगी? सेम रहती है. ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से अगर हम मान ले कि 42 बॉयज की पहले वाली एज, जब ये बॉय जिसकी एज 10 साल है, जिसे रिमूव किया गया है, जब वो इंक्लूड है ना, तो पुरानी बात करेंगे. लेट द प्रीवियस एज बी, लेट द प्रीवियस एज, जो पहले की एज थी रिमूव करने के पहले एज, ब्रैकेट में लिख लेते हैं बिफोर रिप्लेसमेंट. क्या किया है? बिफोर रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट की पहले वाली एज हमने क्या मान ली? हमें तो पता नहीं एज क्या है, हमने मान ली कि वो क्या है? x है. क्या? लेट द प्रीवियस एज बिफोर रिप्लेसमेंट इज x. तो जो न्यू एज रहेगी, न्यू एज आफ्टर रिप्लेसमेंट, हम लोग ईयर्स में बात करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? ईयर्स में आंसर दिया हुआ है और ईयर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है. तो हमने ये क्या हो जाएगी? देखो 2 मंथ से बढ़ गई, तो ये ईयर में अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा ना. ये 2 तो मंथ थे, लेकिन ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये भी ईयर है तो इसे भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते, देखो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? जिसे रिमूव किया गया है. ए क्या है? जिसे एक्चुअल में वहां रहना था. हमने गलत बंदे को सिलेक्ट कर लिया था जिसकी एज 10 साल थी, तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसे रिमूव करना चाह रहे हैं. तो जो नया बंदा है, जो नया बॉय है, जो नया स्टूडेंट है, उसकी एज हमें बताना है. तो जो रिप्लेस कर रहा है वो है ए, जो रिप्लेस हो रहा है वो क्या है? बी. जो गलत बंदा है वो है बी, जिसे हमने बाद में ऐड किया, जो सही बंदा है वो है ए. बात समझ में आ गई? तो हमें बी भी पता है, यहाँ पे एन भी पता है, क्योंकि 42 रिप्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ चेंज नहीं होगी. अगर हम पुट कर दें न्यू एज, क्या लिख देंगे? न्यू एज x + 2/12 इज इक्वल टू प्रीवियस एज क्या थी? हमें क्या लग रहा था? x. ये चेंज किसकी वजह से आया? रिप्लेसमेंट की वजह से. जो हम एरर वाले क्वेश्चन किए थे वहां भी यही कर रहे थे, जो एक्चुअल में हमें आंसर लाने के लिए, जो एक्चुअल आंसर आने के लिए a रखना था, लेकिन हमने b रख दिया. इस टाइप से हमने क्वेश्चंस किए थे. तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? x प्रीवियस एज प्लस a, जो है न्यू कमर. ए क्या है? न्यू कमर, माइनस बी किसकी एज? जिसे हमने रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय 42. अब यहां से क्या होगा? देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6. अब क्या आ जाएगा? ये 1/6 इक्वल टू a माइनस बी. बी क्या है? 10. ये कैंसिल हो जाएगा 7. तो a - 10 इज इक्वल टू 7. तो a इक्वल टू
17 ईयर्स। मतलब जो न्यू कमर ऐड हुआ है उसकी एज क्या रही है 17 ईयर। वो कितने साल का है 17 ईयर्स का। क्या एज है उसकी 17 ईयर्स। क्वेश्चन समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे 2-3 चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, न्यू एज, प्रीवियस एज और ये डेविएशन। अगर डेविएशन 0 हो जाए तो जो पुरानी एज है वही नई एज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट किया है। क्यों रिप्लेसमेंट हमने किया है, इसलिए क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें जो एक्चुअल में एज लग रही थी वो आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, वो एज चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, कि जो नया कमर था, जो नया बंदा था, उसे ऐड कर लिया था। बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में जब हम x+3 और x लिखा था, हमें लग रहा था कि 3 साल पहले की अगर x है तो बाद में x+3 हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने 3 बंदों को रिप्लेस किया था न्यू कमर से। बात समझ में आ गई, यंगस्टर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमें एज लग रही थी वो रखेंगे, और यहाँ पे जो एक्चुअल में एज आनी है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद जो नई एज है वो रहेगी यहाँ पे न्यू एज, और ये पुरानी एज x थी। लेकिन दोनों बराबर कब आएंगे, जब ये क्या हो जाएगा, a-b डिवाइडेड बाय n 0। मतलब जो दोनों बंदे हैं वो सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर निकाल लिया a = 17 ईयर्स, जहां पे a क्या है, एज ऑफ न्यू कमर। जिस नए बंदे को हमने ऐड किया है उसकी एज है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कितना आ गया 17 ईयर्स। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एवरेज का, जिसपे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। देखो क्या टाइप है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। इनकम को हम बोल सकते हैं सैलरी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सैलरी। क्वेश्चन में दोनों नाम आ सकते हैं, सैलरी। एक्सपेंडिचर को क्या बोल सकते हैं, मनी स्पेंड। जितने पैसे खर्च किए हैं उसे हम एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, कितना स्पेंड किया हमने। ठीक है, अब देखो इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब इनकम रहेगी तब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा। जब पैसे आएंगे इनकम से तभी हम पैसे को स्पेंड करेंगे। क्या पूरी इनकम हम स्पेंड कर देते हैं? क्या नहीं, कुछ हम सेव भी कर लेते हैं। सेव क्या हो जाएगा, जो हमने पैसे सेव किए हैं, जो हमने रुपए सेव किए हैं वो हो जाएगी सेविंग्स। बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस में 2 टाइप के बनते हैं। वो हमें क्या दे देगा, मंथली अलग अलग सैलरी दे देगा। मतलब 4 महीने में इतनी सैलरी है, 5 महीने के बाद इतनी सैलरी हो गई, या फिर वो 4 महीने का एक्सपेंडिचर बता देगा। फिर वो क्या पूछ लेगा हमसे कि टोटल इनकम बताइए सेविंग देने के बाद। सेविंग वो हो सकता है दे दे हमें ईयरली, और हमें एक्सपेंडिचर दे दे वो मंथली, और हमसे इनकम पूछ सकता है वो मंथली या फिर ईयरली, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना कैसे। इनकम क्या होती है, इनकम 2 चीजों से मिलकर बनी है, सेविंग और एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होती है, जो हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं वही होती है इनकम। इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर, जितना हमने एक्सपेंड किया है। मनी, जितना हम एक्सपेंडिचर होता है, मतलब पैसे जो हम खर्च करते हैं वो इनकम में से ही करते हैं। या तो हम खर्च करेंगे या बचा के रख लेंगे, दोनों का समेशन होता है, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का। अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं, अगर हमारी सैलरी 1000 रुपये है या 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये या तो हम खर्च कर देंगे, हो सकता है उसमें से पूरे के पूरे पैसे खर्च कर दे 10,000, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 10,000 और सेविंग हो जाएगी 0। हो सकता है हमने क्या, एक मोबाइल फोन ले लिया 5,000 का और हमने सेविंग कर ली 5,000 की। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो सेविंग्स है हम लोग जब मंथली निकालेंगे तो मंथली सेविंग हमेशा इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि वो एवरेज है। हो सकता है हमने किसी महीने में, पहले महीने में 2,000 बचा लिए, दूसरे महीने में 3,000, चौथे महीने में 4,000, तो एवरेज मंथली सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 3 मंथ की बात हो रही है तो 3, तो 3,000। मतलब जो सेविंग हमने की है वो क्या है, 3,000 एवरेज
हम एवरेजिंग की बात करें, अगर एवरेज की बात करें तो 3000 हमारी सेविंग हो गई हर एक महीने की। अगर इनकम की बात करें तो हो सकता है इनकम भी चेंज होती गई हो, प्रमोशन होता गया, डिमोशन होता गया, तो हो सकता है हमारी इनकम भी चेंज हो जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है कि इनकम चेंज हो जाए। और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा कि एवरेज मंथली इनकम बताइए या फिर ईयरली इनकम बताइए, मतलब जो पैकेज रहता है वो पूछने की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर की बात आती है। अगर एक्सपेंडिचर की बात आती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर वो हमसे ईयरली पूछता है, ईयरली पूछता है तो क्या हमेशा जितने भी 12 महीने रहेंगे क्या सभी में उसने बराबर बराबर मनी स्पेंड किया है, एक्सपेंडिचर हुआ है बराबर मनी का? नहीं। हो सकता है किसी महीने में उसने 8000 रुपए खर्च कर दिए हों, किसी में उसने 1000 रुपए ही खर्च किए हों, तो एवरेज क्या हो जाएगा 8 + 1/2 4.5। मतलब हर महीने अगर हम देखें तो एवरेज उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है 4500। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज मंथली इनकम, एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज सेविंग। अब हमें सिर्फ एक चीज में कन्वर्ट करना है। अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ईयरली तो सभी को ईयरली रखेंगे, और अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मंथली तो सभी को मंथली करेंगे। हम लोगों के लिए अच्छी बात ये होगी कि हम लोग किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, हम लोग मंथली एवरेज, क्योंकि ये हमेशा हमें काम आएगा और हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें मंथली देके ईयरली पूछ लिया जाता है, ईयरली देके मंथली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लेते हैं ये मंथ है जैन, फेब, मार्च, 3 महीने की अगर हम बात करें तो हो सकता है उसकी इनकम कितनी हो, उसकी इनकम चेंज हो सकती है। क्या हो सकता है उसकी इनकम चेंज हो, उसने क्या किया हो, शिफ्ट कर ली हो अपनी जॉब, हो सकता है। मान लो जनवरी में उसकी इनकम रही होगी 20,000, फेब में भी 20,000 मान लेते हैं, और मार्च में उसकी हो गई 30,000 इनकम हो गई। अब अगर हम एवरेज की बात करें, अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज मंथली इनकम एक महीने की बात करें, ये 12 महीने तक हो सकता है, अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, वही हम अप्लाई कर देंगे 12 महीने के लिए। तो एवरेज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 2000 + 2000 4000 4 + 3 7000 7000/3। अगर मंथली बात करें तो 7000/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा 7000/3। इसे 5 मान लेते तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 9000/3, मतलब 3000। बात समझ में आ गई? जनवरी में उसकी इनकम रही 20,000, फरवरी में 20,000, मार्च में 50,000 हो गई। ठीक है, जब 50,000 हो गई इसकी इनकम तो क्या यहां भी 50,000 है क्या? नहीं, तीनों अलग अलग है, लेकिन जब हम एवरेज लेंगे तो तीनों को बराबर इक्वल करेंगे, मतलब उसकी जो एवरेज इनकम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 30,000। यहां भी 30 हो जाएगा, 50 था तो यहाँ 30 करना है इसे, तो 10 इसे दे देगा, 10 इसे भी दे देगा, तो तीनों की 30 हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 12 महीने की इनकम सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज। क्या निकालेंगे? एवरेज। अब इनकम इतनी है तो हो सकता है उसने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया हो, उसने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया हो, मान लो इसमें यहाँ पे किया हो 15,000, यहाँ पे किया उसने 5,000, यहाँ पे उसने कर दिया हो 25,000, तो क्या हो जाएगा एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा यहाँ से 25 + 5 30 45,000/3, मतलब 15,000। मतलब एक महीने में उसने 15,000 क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। ठीक है, स्पेंड कर दिया मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो अब देखो कितना बचा है, यहाँ पे कितना बचा है, देखो 5,000 बची है उसकी सेविंग, यहाँ पे कितनी बची है सेविंग 5,000। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया, वही तो बचेगा, है ना। ये कितनी हो जाएगी 15,000, ये कितनी हो जाएगी 25,000। टोटल सेविंग कितनी होगी उसकी 45,000। टोटल सेविंग होगी 3 महीने की 45,000, लेकिन एवरेज निकाले तो 15,000, मतलब 15,000 रुपए उसने सेव किए हैं, और क्या किए हैं 15,000 रुपए उसने स्पेंड किए हैं, लेकिन एवरेज सैलरी कितनी है 30,000। मतलब हर महीने 30,000 कमाता है, 15,000 स्पेंड कर देता है, 15,000 सेविंग कर लेता है। बात समझ में आ गई यहाँ से इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमसे ये तो 3 महीने यहाँ पे, वो 12 मंथ के लिए भी बोल सकता है कि शुरू के 4 महीने में उसकी सेविंग इतनी रही, या फिर एक्सपेंडिचर इतना रहा, वो हमसे बोल सकता है सेविंग कितनी रहेगी। फिर वो इनकम हमें किस में दे सकता है, मंथली भी पूछ सकता है और ईयरली भी पूछ सकता है। तो हम लोग सिर्फ एक चीज में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं हम लोग, अगर आर है तो आर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप से अगर एवरेज मंथली सैलरी पूछी गई है तो सभी को मंथली कर लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग ईयरली निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ईयरली दी है तो सभी को ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे, और मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। एक फॉर्मूला ये है, इतना हमें पता होना चाहिए कि इनकम जो रहती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेविंग और एक्सपेंडिचर से। ठीक है, जितना हमारे पास है या तो हम उसे क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे या फिर सेव कर लेंगे। दो चीजें हो सकती है, या तो बचा लेंगे उसे या फिर खर्च कर देंगे। ठीक है, जितनी इनकम आएगी, इनकम तो आती रहेगी हर महीने, या तो एक्सपेंडिचर होगा उस चीज का या फिर सेविंग होगी मनी की। ठीक है, क्लियर है बात। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैन स्पेंड्स ₹14,100 ईयरली एंड सेव्स 9,600 इन 1 ईयर, मतलब ईयरली। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द मैन। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी है, सेविंग भी है और इनकम भी है। इनकम बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, सैलरी। ठीक है, हमें बताना है कि उस इंसान की मंथली सैलरी कितनी है। कैसे करेंगे, देखो ये हमें जो दिया हुआ ये क्या है, एक्सपेंडिचर। स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, तो हमने देख लिया कि एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 14,400 एक साल में। एक साल में 14,400 क्या है एक्सपेंडिचर। तो अगर हम मंथली बात करें, अगर हम एक महीने की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड। यह ईयरली, हमसे मंथली सैलरी पूछी गई है, मंथली सैलरी पूछी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसे मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम लोग, 14,400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने की आ जाएगी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपीज। ये है मंथली। तो क्या किया हमने, सबसे पहला काम इसे कन्वर्ट कर लिया, जो इसकी एक्सपेंडिचर था, इसका जो मनी स्पेंड करता था ये एक साल में, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया मंथली, एक महीने में। मतलब एक महीने में 1200 रुपए क्या करेगा, 1200 रुपए स्पेंड करेगा। आगे बात आती है सेव्स, मतलब सेविंग की। अब सेविंग की बात आती है तो उसने कितना सेव किया, 9,600 ईयरली, एक साल में, एक साल में। तो हमें मंथली निकालना है तो हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो एक महीने में कितनी सेविंग करेगा वो ये देख लेते हैं, वो करेगा 800 मंथली। अब फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, इनकम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये है फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो ये क्या है, ई एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, एस सेविंग। अगर यहाँ पे हम रख दें तो मंथली इनकम आ जाएगी। अगर यहाँ पे मंथली इनकम रखी है तो मंथली एक्सपेंडिचर और मंथली सेविंग रखी है तो इनकम भी जो आएगी वो मंथली आएगी। अगर हमने टोटल यहाँ पे एक्सपेंडिचर रखा है एक साल का, और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल सेविंग रखी है एक साल की, तो यहाँ पे जो इनकम आएगी वो एक साल की आएगी। बात समझ में आ गई। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ अगर मंथली गिवन है हमें 14,400 और ईयरली क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे ईयरली एक्सपेंडिचर गिवन है, यहाँ ईयरली सेविंग गिवन है। तो हम लोग क्या करें, ईयरली यहाँ पे कन्वर्ट कर लें, इनकम को हम लोग क्या कर लें, ईयरली कैलकुलेट कर लें, फिर 12 से डिवाइड कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। 1200 प्लस 800 कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज। मतलब 2000 रुपए वो क्या कर लेता है, इनकम है उसकी, एक महीने की 2000 रुपए इनकम है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है करने का, डायरेक्ट इनकम निकालो, ईयरली इनकम निकालो, एक्सपेंडिचर ईयरली प्लस सेविंग ईयरली, कितना हो जाएगा 14,400 प्लस 9,600 कितना हो जाएगा, ये 00 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 कैरी 1 9 10 14
24,000 ये ईयरली आ गई। तो ये मंथली क्या आएगी, इसे 12 से डिवाइड कर लो। अगर एक साल में इतनी इनकम है इसकी, कितनी 24,000, तो मंथ में कितनी होगी 2,000 हो जाएगी, 2,000 रुपए। ठीक है, तो बात सेम ही है, या तो पहले कन्वर्ट कर लो या एंडिंग में कन्वर्ट करो, लेकिन एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों एक ही ईयर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो ईयरली ले लिया और सेविंग क्या ले ली हमने, मंथली ले लिया, ऐसा नहीं, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों के पास, अ मैन स्पेंड्स एवरेज ₹200 पर मंथ एंड सेव्स ₹7200 पर ईयर, देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द मैन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो यहाँ पे जो स्पेंड करा, जो एक्सपेंडिचर है वो 200 पर मंथ, एक महीने में 200 रुपए खर्च करता है, लेकिन सेविंग की अगर बात आ जाती है तो वो हमें दे रहा है ईयरली। क्या दे रहा है, ईयरली। तो हम या तो इसे किस चीज में कन्वर्ट कर लें, इसे कन्वर्ट कर लें ईयरली, तो दोनों ईयर हो जाएगा और यहाँ पे ईयरली में आंसर आ जाएगा हम लोगों का मैन का। फिर उसे क्या करेंगे, मंथली कर लेंगे 12 से डिवाइड करके। दूसरा काम, इसे भी मंथली कर लो और दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे काम कम है, तो हमें देखना है कि पूछा क्या गया है, किस में पूछा गया है, मंथली पूछा गया है, तो सभी को मंथली कन्वर्ट कर लो पहले, तो आंसर इजी हो जाएगा। इनकम मंथली क्या हो जाएगी, मंथली इनकम मंथली एक्सपेंडिचर प्लस मंथली सेविंग। मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, स्पेंड एवरेज 200 पर मंथ, 200 प्लस मंथली सेविंग क्या है, अगर ये तो क्या है ईयरली है, ये तो क्या है ईयरली है, तो मंथली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो 200 प्लस 600, तो 800 रुपीज उसकी क्या है, मंथली इनकम। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखो ये इजी तरीका है, यहां पे सिर्फ एक बार कन्वर्जन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ईयरली में जाएं तो एक्सपेंडिचर भी ईयरली होगा और सेविंग भी ईयरली होगा। अब एक्सपेंडिचर ईयरली गिवन है कि नहीं, तो हमें एक महीने का गिवन है, तो 12 महीने में कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग गिवन है हमें 7200, ये तो ईयरली गिवन है। ये 2400 प्लस 7200 कितना हो जाएगा, ये 9600, ये आ गई रुपीस, ये है ईयरली। अगर हमें मंथली करना है तो क्या करेंगे, 9600 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 800 रुपीज, 800 रुपीज। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, या तो ईयरली में कन्वर्ट कर लो सभी को और फिर बाद में क्या करो, मंथली निकाल लो, या फिर हम पहले ही मंथली में कन्वर्ट कर लें, तो आंसर जो आएगा वो मंथ में ही आएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर मंथ से ईयरली जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और ईयरली से मंथ में जाना है तो डिवाइड करना है। पर मंथ एक महीने में 200 रुपए वो खर्च करता है, तो 12 महीने में कितने करेगा, क्या डिवाइड करेंगे क्या नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। 200 इंटू 12 2400 रुपए है ना, कितना आ जाएगा, ये 2400 रुपए एक साल में खर्च कर देता है वो। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन स्पेंड्स ₹1800 मंथली ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 months and 2000 monthly for the next 8 months and saves ₹5600 a year. His average monthly income is। देखो यहाँ पे ईयरली भी गिवन है, मंथली भी गिवन है, पूछा क्या गया है, मंथली। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि सभी चीज को मंथली में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। पूछा क्या गया है, इनकम। इनकम किससे मिलकर बनी होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग से। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर किस चीज में दिया गया है, स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमें मंथली गिवन है, मंथली गिवन है, एवरेज मंथली एवरेज गिवन है। अब 4 महीने का अलग है और 8 महीने का अलग है, तो हम लोग 12 महीने के लिए एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो निकालते हमने सीखा है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास सेविंग्स है, जो सेविंग्स है वो है ईयरली 5600 पर ईयर, एक साल में। तो एक महीने के लिए हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 5600 को डिवाइड कर लेंगे 12 से। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, मंथली एक्सपेंडिचर एंड मंथली सेविंग, तो मंथली इनकम आ जाएगी हम लोगों की। अब देखो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ पे सेविंग है, इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब पहले हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक्सपेंडिचर, एवरेज निकालना है ना, तो क्वांटिटी क्या है 4, एवरेज क्या है 18 इनका, क्वांटिटी क्या है 8, एवरेज क्या है इनका 2000।
अब जो क्वांटिटी है उसे हम रेशो में ले सकते हैं, रेशो में ले सकते हैं। अब एवरेज क्या निकलेगा यहां से एवरेज क्या निकलेगा, अगर हम क्या करें, देखो एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज क्या करें, देखो यहां से एवरेज हम लोग मान लेते हैं 2000, बड़े वाले को मान लेते हैं 2000। अब हमने 2000 मान लिया एवरेज, प्लस अब ये क्या है 1, क्वांटिटी 1, डेविएशन क्या आएगा 1800 माइनस किससे डेविएशन देखते हैं, एज्यूम्ड वाले से, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा ये 2000 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -200/3, -200/3 ये मंथली आ जाएगा। ठीक है, ये है क्वांटिटी और ये क्या है हम लोगों के पास 1800, ये एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये एवरेज निकल के आ जाएगा 12 महीने के लिए। ठीक है, ये मंथली गिवन है, तो 12 महीने के लिए क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 12 महीने के लिए हमारे पास निकल के आ जाएगा 2000 - 200/3, ये निकल के आ जाएगा। अब ये तो हमारे लिए क्या निकल गया है, यहाँ एवरेज निकल गया है। क्या निकल गया, एवरेज। हमने 2000 को रेफरेंस मान लिया, क्वांटिटी कितनी है 1, ये क्या है एज्यूम्ड एवरेज प्लस N1 इंटू A1, डिफरेंस देखते हैं हम लोग, तो 1800 - 2000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 + 2 इतना आ जाएगा। ये आ गया एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर। अब सेविंग की बात कर ली जाए, एवरेज सेविंग कितनी हो जाएगी 5600 रुपीज गिवन है, डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने के लिए था, एक महीने के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 3 = 12, 1400। अब इनकम क्या होगी, हम दोनों इन दोनों को ऐड कर दें, एवरेज इनकम क्या होगी, एवरेज एक्सपेंडिचर मंथली प्लस एवरेज सेविंग मंथली, एवरेज सेविंग मंथली क्या हो जाएगा, ये इनकम एवरेज मंथली क्या आ जाएगी, EM मतलब मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर 2000 प्लस 40 -200/3 प्लस 1400/3 कितना आ जाएगा, ये 2000 - 1200 सॉरी प्लस 1200/3 कितना आ जाएगा 400, तो कितना आ जाएगा ये 2400। तो मंथली इनकम क्या आ जाएगी 2400, मंथली इनकम क्या आ जाएगी 2400। बात समझ में आ गई क्या किया हमने क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या निकालना है, एवरेज मंथली इनकम। सबसे पहले देखो निकालना क्या है, मंथली निकालना है या ईयरली, मंथली निकालना है। इसका मतलब मंथली अगर इनकम चाहिए तो एक्सपेंडिचर भी मंथली होना चाहिए और सेविंग भी मंथली होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे सेविंग जो दी है ईयरली दी है, तो हमने मंथली कन्वर्ट कर लिया 12 से डिवाइड करके। अब एवरेज हमें क्या निकालना, मंथली एक्सपेंडिचर। अब दो क्वांटिटी है हम लोगों के पास, एवरेज निकालना है दोनों का, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी ये क्या हो जाएगी ईयरली, सॉरी क्या हो जाएगा मंथली निकालना है हमें। तो 4 + 8 12 होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर अब यहां से निकालना चाहें तो ये मंथली आ जाएगी हम लोगों की, ये क्या आ जाएगी मंथली, एक महीने की। तो हमने मान लिया, अब क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब रेशियो में ले सकते हैं। तो हमने 2 मान लिया 2000 के लिए, 1 मान लिया 1800 के लिए, कैंसिल किया तो हमने मान लिया एज्यूम्ड वाली 2000 प्लस 1। डेविएशन यहाँ पे एवरेज ही निकालना है तो हम डेविएशन 0 क्यों कर देंगे, एवरेज गिवन है ही नहीं हमें, तो डेविएशन 0 क्यों हो जाएगा। एवरेज निकालना है, हमने एज्यूम्ड वाला 2000 से इसके लिए करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ से 1800 हमारी क्वांटिटी माइनस 2000 जो एवरेज है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 1 + 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 200/3। एवरेज सेविंग भी निकल गई, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा आंसर 2400। बात समझ में आ गई। अगर हम ईयरली करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, ईयरली करना चाहें तो देखो ईयरली हमारे पास, फिर एंडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ईयरली कर ले तो एंडिंग में 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
अब ईयरली होगा तो हमारे पास एक्सपेंडिचर भी ईयरली होना चाहिए और सेविंग भी ईयरली होनी चाहिए। अब सेविंग तो ईयरली गिवन है 5600 रुपीज, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर ईयरली गिवन नहीं है। 4 महीने का गिवन है 1800, मतलब हर महीने 1800 होंगे। तो 4 महीने के कितने हो जाएंगे? 18 4 72। कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 मंथ प्लस एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 8 मंथ। तो 4 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1800। 8 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2000। कितना आ जाएगा? 7200 प्लस 16000, मतलब 23,200 रुपीज। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ईयरली आ जाएगा 23,200। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28800 इतने रुपीस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये ईयरली आ गया, हमें क्या चाहिए? मंथली चाहिए। अब ये ईयरली है तो मंथली आने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। ईयरली में 12 से डिवाइड कर लेंगे तो ईयरली कितना आ गया? 28800 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 2 24, बचा कितना? 48, 12 4 48, तो 2400 रुपये आ गए यहाँ से भी। ठीक है, दोनों तरीके हैं करने के, दोनों तरीके हैं करने के। अगर ये यहाँ से नहीं निकालना है एवरेज तो हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, अगर एवरेज यहाँ पे नहीं निकालना है तो। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है तो एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे। A1 इंटू N1, देखो N1 क्या आ जाएगा? 4। अब क्वांटिटी तो कैंसिल करनी चाहे, इससे करें इससे, क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हैं। तो N1 इंटू ये हो जाएगा 1800, 1 इंटू 1800 प्लस 2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 1800 और 4000 2200, 2200 बाई 3। कितना आ जाएगा ये? 2200 बाई 3। बात समझ में आ गई? क्या किया? 1800 हो गया, यहाँ पे एवरेज निकालना है। A1 इंटू N1, A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2, ये 2400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज कितना निकल जाएगा? A1 इंटू A1 1800 इंटू 4, 1800 इंटू 4 प्लस 8, तो 4 से डिवाइड किया 1 2 और 3 आ जाएगा। ये कितना है? 1800, 1800 प्लस कितना आ जाएगा? ये 1800। अगर अलग अलग करना चाहें, अगर अलग अलग ब्रेक करके भी करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहां से अगर हम करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 4000, 5800, 5800 बाई 3, 5800 बाई 3। बात समझ में आ गई? क्या किया? 5800 बाई 3। अगर यहां से निकालना चाहें तो भी कितना आ जाएगा? 5800 बाई 3, 3 2 6, 6000, 6000 माइनस 200, 6000 माइनस 200, 5800 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने? बात समझ में आ गई? यहां तो यहां से आंसर निकालो। ये कौन सा फॉर्मूला है? एवरेज इक्वल टू A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ जो हम डेविएशन वाला मेथड पढ़ा था वहां से भी आंसर निकाल के लिए आए। ठीक है, तो करने के तरीके अलग अलग हैं, बस एक तरीका याद रखो, डेविएशन वाली मेथड। दूसरा तरीका, डेविएशन वाली मेथड को यूज करो एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। एवरेज निकाला हमने, अगर एक से ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी हो रही है और सभी का एवरेज अलग अलग आ रहा है तो हम लोग एक एवरेज बना सकते हैं। जब हम एक एवरेज बना लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से मंथली स्पेंड जो किया है उसने मनी का, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली सेविंग, तो हमारे पास जो मंथली इनकम आ जाएगी वो क्या रहेगी? 2400। बात क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4th, the average monthly expenditure of a family for the first 4 months is 2570, for the next 3 months 2490, and for the last 5 months 3030. If the family saves rupees 5320 during the whole year, पूरे एक साल की बात की गई है कि पूरी एक साल में उस फैमिली ने कितने रुपीस सेव किए हैं? कितने? 5320। हमें बताना है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर इज, ठीक है, एक साल की बात की गई है। पूरे साल में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। तो हमें बताना है कि एवरेज मंथली इनकम बताना है एक महीने की, पूरे साल में एक महीने की इनकम क्या रहेगी ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहला काम क्या? मंथली इनकम निकालना है। इसका मतलब क्या है?
हम लोगों को मंथली एक्सपेंडिचर भी चाहिए और मंथली क्या चाहिए, सेविंग चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि 5320 रुपीज जो है ये ईयरली सेविंग है, तो मंथली सेविंग करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे तो मंथली सेविंग आ जाएगी। यहाँ पे हम लोगों के पास अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हमारे पास क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर। शुरू के 4 महीने के लिए कितना था एक्सपेंडिचर, 2570। फिर अगले 3 महीने के लिए कितना था, 2490। फिर अगले जो बचे हुए 5 महीने हैं उसके लिए क्या था, 3030। तो मेन टास्क क्या है हम लोगों का, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं क्या, एक इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और दूसरा क्या लग रहा है, हमें एवरेज निकालते आना चाहिए। एवरेज निकालने के लिए हम लोग कोई भी तरीका अपना सकते हैं, और हमारा जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, डेविएशन वाली मेथड से। तो हम डेविएशन वाली मेथड से करेंगे। देखो क्या करेंगे, 4 मंथ की बात की गई है, यहां लिखते हैं क्वांटिटी, यहां लिखते हैं एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें अलग अलग मंथ्स का गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, यहां से ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है, 4 मंथ। 4 मंथ के लिए कितना रुपीस है, 2570। अगले 3 महीने के लिए कितना है, 2490। फिर बचे हुए 5 महीने के लिए कितना है, रुपीस 3030। अब किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, या फिर अज्यूम्ड एवरेज मान लेंगे। अगर एवरेज निकालना है तो हम सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी को मानते हैं। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज, टोटल एवरेज निकालना है, तो हमने एज्यूम कर लिया 3030 प्लस इससे डेविएशन देखो, क्वांटिटी क्या है 4, डेविएशन देखो 2570 माइनस 3030 प्लस क्वांटिटी देखो 3, डेविएशन देखो 2490 माइनस 3030 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 12 आएगा। यहां तो क्या आएगा, टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 12 के लिए एवरेज निकाल लें तो टोटल क्वांटिटी 12 है। कितना हो जाएगा ये, 3030 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव में होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2600, तो 430 460 460 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 540, ये भी नेगेटिव में रहेगा, डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करें, अब इसे कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3030, 4 से डिवाइड हो सकता है ये, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 3, 4 ऑलरेडी है हम लोगों के पास। एक काम करते हैं, दोनों साइड माइनस है तो माइनस को हम कॉमन निकालेंगे। अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से डिवाइड करो इसे, कितना हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 2 115 यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग बाहर। 270 बाय 2 कितना, 135 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड किया तो बचेगा 3। बात समझ में आ गई। ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हम अभी निकालना चाह रहे हैं एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3030 माइनस 460 प्लस ये कितना हो जाएगा 390 15 405 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा ये। अब देखो ये चीज तो निकाल के इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब इनकम की बात आ गई, इनकम मंथली, तो एक्सपेंडिचर मंथली प्लस सेविंग मंथली, ये एक्सपेंडिचर मंथली है, क्या आ जाएगा 3030, सॉल्व कर लेंगे, यही सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। 800 एंड 865 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना हो जाएगा ये। अब देखो यहां पे सेविंग, मंथली सेविंग बतानी है, यहां पे ईयरली गिवन है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर लेंगे।
अब देखो आंसर क्या निकल के आता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड कर दे इसे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 3 जा 12 और 3 1330/3, ये 3030 हो गया प्लस 1330 माइनस 865 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा ये 3030 प्लस कितना हो जाएगा ये 330 430 465 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल करेंगे 155 मतलब जो इनकम रहेगी वो क्या रहेगी 3030 प्लस 155, कितना आ जाएगा ये 3185 रुपीज, 3185 रुपीज क्या जाएगा 3185 रुपीज। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें एवरेज निकालना है, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हमें ये चीज पता है कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बात समझ में आ गई। यहाँ पे मंथली इनकम निकालना है तो मंथली सेविंग होना चाहिए और मंथली क्या होना चाहिए हम लोगों के पास, एक्सपेंडिचर। अब मंथली सेविंग हम लोग कैसे निकालेंगे, ईयरली सेविंग है तो हम 12 से डिवाइड करके मंथली सेविंग निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर की बात आती है, एक्सपेंडिचर भी जरूरी है क्योंकि इनकम निकालना है। एक्सपेंडिचर हमें अलग अलग मंथ्स के लिए गिवन है, 3 महीने के लिए कुछ है, 4 महीने के लिए कुछ है और आखिरी के 5 महीने के लिए कुछ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा एवरेज निकाल लिया जो 12 महीने को हम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब 12 मंथ्स के लिए हमने एवरेज निकाल लिया। टोटल एवरेज निकालेंगे 12 मंथ के लिए तो वो आ जाएगा इतना, ठीक है। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एवरेज इज इक्वल टू a1 इंटू n1 प्लस a2 इंटू n2 प्लस a3 इंटू n3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 से भी निकाल सकते हैं। लेकिन वहां से अगर निकालना चाहेंगे तो बहुत लंबा क्या रहेगा हम लोगों के लिए, टाइम कंज्यूम होगा और ज्यादा लेंथी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिविजन वाली मेथड से करेंगे। हमने एज्यूम्ड मान लिया 330, उसके रेफरेंस में ये क्या हो जाएगा 0 बचेगा 4, दोनों का डिफरेंस प्लस 3 और दोनों का डिफरेंस। तो यहां से आंसर निकल के आ जाएगा हम लोगों का क्या, टोटल 3185 रुपीज।